पार्टी और परिवार से बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप नए तेवर में दिख रहे हैं। आज सुबह माता पिता के लिए भावुक पोस्ट किया तो दोपहर होते होते भाई तेजस्वी के लिए पोस्ट खलबली में मचा दी है। जयचंद पर तेज प्रताप ने तोड़ी चुप्पी। किसने दिया तेज प्रताप को धोखा? परिवार से प्यार, जयचंद पर वार। पोस्ट बहाना, किस पर निशाना? राजनीति की बात हो और जयचंद का जिक्र ना हो तो कहानी कुछ अधूरी लगती है। कई बार कुछ सियासी परिवार भी ऐसे जयचंदों के जाल में फंसकर परेशानी महसूस करते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी आजकल जयचंद की चर्चा हो रही है। परिवार और पार्टी से बेदखल किए गए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हुए जयचंद का जिक्र किया है। तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया है, तब से ही सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि आखिर यह जयचंद कौन है जिसके बारे में तेज प्रताप यादव बताना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव की जिस पोस्ट पर इतना हंगामा हो रहा है उसमें तेज प्रताप यादव ने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने महाभारत की तस्वीर के साथ लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप के पोस्ट के बाद जेडीयू ने लालू परिवार पर हमला बोला और कहा कि लालू को बताना होगा कि आखिर जयचंद कौन है और तेज प्रताप का किसने ये हाल किया है। भाई तेज प्रताप जी और लालू जी के परिवार के अंदरूनी मामला, इस मामले पे हम नहीं कुछ कहना चाहें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेज प्रताप जी ने कहा कि मेरी ये जो हालात हुई और पार्टी की जो आज बुरा हालात है उसमें जयचंद जी के द्वारा किया गया। तो अब तो ये बताना पड़ेगा आदरणीय लालू जी को, भाई तेजस्वी जी को कि ये जयचंद कौन है। और नौवां अजूबा मैंने आज तक ये देखा है पहली बार कि ट्विटर पे ही कार्रवाई हुई है। तो जरा अब ये बताएं कि अब ये जयचंद कौन है, इसका ट्वीट कब आएगा और ये ट्वीट कौन करेंगे, लालू जी करेंगे कि भाई तेजस्वी जी करेंगे। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने प्रेम प्रसंग को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। साथ ही उन्हें पार्टी और परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। ऐसे में उनके इस पोस्ट पर बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा दबोचा गया है, रघुवीर इसका नाम है, गिरफ्तार हो चुका है। हत्या के आरोपी को नागपुर से अरेस्ट किया गया है पुलिस के जरिए। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला रघुवीर है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यही वो शख्स है जो लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग से इसका संबंध है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रघुवीर के खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, रघुवीर को गिरफ्तार किया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 में बाड़मेर में एक मर्डर करके ये रघुवीर फरार हुआ था। उसके बाद से लगातार पुलिस जो है इसकी पीछा कर रही थी, लेकिन सातवें आरोपी जो कि लॉरेंस गैंग का गुर्गा भी बताया जा रहा है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। और ये होशियारपुर पंजाब का निवासी है और शार्प शूटर बताया जा रहा है। इसके खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने नागपुर में पीछा कर करके इसको सदर थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है और उसको बाड़मेर लाया जा रहा है। जी, कब तक बाड़मेर लाया जाएगा, कुछ जानकारी निकल पाई? देखिए, आज लगभग दोपहर तक इसको बाड़मेर लेकर के पहुंचेंगे। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक जो है वो इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। बड़ा इसके ऊपर क्योंकि लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी
और मर्डर का ये आरोपी है। तो इसके खिलाफ बताया जा रहा है कि 17 मुकदमे हैं, जिसमें कई गंभीर मामले इसके खिलाफ दर्ज है और बहुत ही जो अपराध का कृत्य है वो गंभीर प्रवृत्ति का है। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया प्रेमदास, जानकारी पहुंचाने के लिए। देश में मानसून आ चुका है। अब पूर्वोत्तर भारत में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। असम से लेकर मणिपुर और दूसरे तमाम इलाकों में भारी बारिश हुई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मई का महीना गुजर गया जहां मौसम बार बार यू टर्न लेता दिखा। केरल में मानसून जल्दी आ गया। अब ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका असर भी दिख रहा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो बारिश अभी से आफत बन गई है। तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। असम में हालात अभी से खराब हो गए हैं। नदियां उफान मार रही हैं। कई जगहों पर तो सड़कों का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी ने पांव जमा लिए हैं। 17 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राज्य में 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी में जगह जगह जल भराव है। मणिपुर का भी यही हाल है। चेकान में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ का संकट बढ़ने लगा है। सड़कें डूब चुकी है। घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मेघालय में जमकर बारिश हो रही है। उमगोट नदी में उफान है। नदी के किनारे काफी रिहायशी इलाके हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। त्रिपुरा में भी आसमान से लगातार बारिश बरस रही है। राज्य के सभी 8 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। लोगों को जगह जगह जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगन में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक पुल बह गया। अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से मुसीबत बढ़ गई है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलग अलग जगहों पर 1500 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। कुछ लोग लापता भी बताए गए हैं। कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। मिजोरम में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन पटरी से उतरता दिख रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कई घरों को भी नुकसान पहुँचा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। बीती शाम हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नालों को पार कर सफर करने का मजबूर है। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वालों इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बीच श्रीनगर लेह से दहशत भरने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फीले तूफान की वजह से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। हिमस्खलन का वीडियो जोजिला दर्रा का बताया गया है। गुरेज घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फ ने घरों को भी आगोश में ले लिया है। अब कुपवाड़ा की तस्वीर देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही दिखाई देगी। पीर की गली मुगल रोड में पूरी तरह सफेदी छाई हुई है। सड़कों पर बर्फ की परत चढ़ी है, जिससे गाड़ियों पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं उत्तराखंड के विकासनगर में यमुना नदी पर नहाने गए 5 लड़के नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंस गए। यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी बढ़ने से 5 लड़के नदी के बीच टापू पर फंस गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत से सभी का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जून तक तेज बारिश हो सकती है। राज्य में 10 जून तक मानसून पहुंच सकता है। 3-4 दिन बारिश तो है, तो इस तरह की एक्टिविटी है। फिर आप देखेंगे उसके बाद 5 तारीख से देखें तो थोड़ी एक्टिविटी कम होने वाली है, करीब 5-6 डेज के लिए। 10-11 के बाद फिर वो बढ़ेगी। तो जी, इनको हम प्री मानसून नहीं, बिल्कुल ये प्री मानसून शावर टाइप एक्टिविटीज है। तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी बन सकती है, इसलिए 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।